स्वागत है सभी का JSRC में। मैं सतीश आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कहीं से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपनिषद, यानी मुंडकोपनिषद। उपनिषदों में मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। अगला, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था यानी जाति। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बनाई गई। अगला है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समिति। नेक्स्ट, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जय संहिता। अगला, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र। अगला, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अगला है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वां मंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पे खाली जगह को भरना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। नेक्स्ट, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिथिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुलभ सूत्र।
नेक्स्ट है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल यानी कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहार। लोहार का कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था क्योंकि ऋग वैदिक काल के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई। नेक्स्ट, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना गया है। अगला, वेद शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। अगला, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू। अगला है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलि। अगला, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूध और इनके उत्पाद, क्योंकि वैदिक काल के लोगों का प्रमुख पशु गाय थी। नेक्स्ट, कर्मानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, आर्य नारियों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्वाक। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाणिनि। नेक्स्ट, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगला, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंकोर वाट। अगला, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पास बैठना। अगला है, किस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त्य। अगला, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानून। अगला, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, भारत पर पहला आक्रमण ने किया था, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्यों। भारत पर पहला आक्रमण आर्यों ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु पुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चरक, सुश्रुत और पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह अंतिम क्वेश्चन है, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, युधिष्ठिर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।